नमस्कार दोस्तों, मैं रवि, आप देख रहे हैं मनी लाइफ। मनी लाइफ में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, हमारे चैनल पे लगातार राजनीति से खबरें खबरें क्रिकेट की खबरें आती रहती हैं। आज कुछ यूट्यूबर्स के बीच जो झगड़ा हो रहा है, इधर लगातार बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसमें कूद पड़े हैं जो फेमस हैं। आप और हमारे घरों में जिनकी वीडियो देखी जाती है, वैसे यूट्यूबर्स का के बीच आपस में मनमुटाव के कारण कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी खेलने पर उतारू हो गए हैं। वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। बड़ा कौन होता है जो किसी के खिलाफ नहीं बोलता, जो अपना काम करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सबसे बड़े ट्रक ब्लॉगर आर राजेश सर और पंकज मधेसिया पंकज मधेसिया ब्लॉग। इन दोनों के बीच पिछले दिनों काफी बाकी युद्ध हुआ। एक दूसरे पर कीचड़ उछाले। हालांकि आर राजेश ने कुछ भी पर्सनली नहीं बोला है, लेकिन पंकज मधेसिया ब्लॉग ने काफी कुछ आर राजेश के खिलाफ बोला कि उनको इस दोनों के बीच में एक ट्रक बॉडी बनाने वाले समाना, पंजाब समाना, चंडीगढ़ के पास है समाना, वहाँ के गिल ट्रक बॉडी बिल्डर के गिल पाजी के बीच काफी कंट्रोवर्सी हुआ है तीनों के बीच। छोटी सी बात से शुरू हुई। आर राजेश जी के पहले से एक ट्रक चलता है, उनका अपना ट्रक है। उसको छोड़कर वो किसी एक सोनू नाम के ड्राइवर, जो कि बिहार का रहने वाले हैं, बिहार के मोतिहारी के पास के रहने वाले हैं। उन्हें अपना ट्रक देकर, नया ट्रक लेकर वो उनको बनवाने के लिए वो चले जाते हैं समाना, चंडीगढ़ समाना, गिल बॉडी बिल्डर में। काफी अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। वो भारत का नंबर वन ट्रक बनाना चाहते हैं और काफी हद तक बनाया भी, उसमें काफी कुछ डाला भी। लेकिन उनका काम डिले होता चला गया। कुछ उनका अपना कारण था, जैसा कि गिल ट्रक बॉडी वाले के मालिक ने बताया। कुछ उनका अपना कारण था क्योंकि वो बहुत सारा इम्पोर्टेड, मतलब बॉडी के बाहर का चीज लगवा रहे थे। जो एलसीडी था 32,000 का था। जो उनका एसी लगवाया है उन्होंने ट्रक में, वो 25 से 30,000 का है। उस एसी को चलाने के लिए एक 1.25 से 1.5 लाख का जनरेटर खरीदा है उन्होंने। उसको चलाने के लिए फिर बैटरी और इन्वर्टर खरीदा है, जो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का है। तो इन सब चीज़ों को आने में टाइम लगने के कारण थोड़ा सा गाड़ी डिले हो गया बनने में। जो गाड़ी 30 दिन में बनना था, वो गाड़ी 50 दिन में भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया। हालांकि गिल ट्रक बॉडी वाले ने तो लगभग अपना काम कर लिया था, लेकिन इनके सामान की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। और अंतिम में धनतेरस होने की वजह से दिवाली के समय धनतेरस को डिलीवरी लेना चाहते थे राजेश जी, लेकिन उस दिन कई गाड़ियां डिलीवर होने के कारण गिल जो है बॉडी वाले पूरा काम नहीं कर पा रहे थे। उनके पास उतना ही वर्कर था, उतना ही व्यवस्था थी, उतना ही लोग थे काम करने वाले। जहां तक थे, दिवाली की वजह से कुछ कम ही हो गए थे। तो वो कई गाड़ियों के डिलीवर एक ही दिन होने की वजह से पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे थे इनकी गाड़ियों पे। तो ये थोड़े से राजेश जी और उनका बेटा सागर थोड़ा सा नाराज हो गए। इस नाराजगी की वजह से वो थोड़ा बहुत काम, बचा हुआ काम को अधूरा लेकर, और वो निकल पड़े अपने ट्रक को लेकर, बिना पैसे का हिसाब किए हुए। हालांकि उन्होंने लगभग पैसा दे रखा है, जैसा कि वो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने पैसा दे रखा है, लेकिन फाइनल हिसाब नहीं किया। हालांकि वो जाते वक्त ऐसा उन्होंने कहा है कि हमने हिसाब मांगा है व्हाट्सएप पे, हम ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देंगे। अब इन दोनों के विवाद में कौन कूद पड़ा? बरही के पास बरही के पास के रहने वाले, जो कि दूसरा घर इनका बोकारो में है, बरही के पास के रहने वाले पंकज मधेसिया, जो कि खुद भी वो भी ट्रक ब्लॉगर हैं। और पहले इनका कुछ भी, कोई भी चीज इनका इनका पहले इनका जो सब्सक्राइबर हुआ करता था 5 से 6 हजार 8 हजार के आसपास हुआ करता था, पिछले एक डेढ़ डेढ़ साल पहले तक।
और इनकी किस्मत खुली, कौन कौन किस्मत खुला, इस मौके पर जो चौथा, जो पांचवा कैरेक्टर है, रोहित यादव, रोहित ब्लॉग वाला रोहित, जो कि यूपी का प्रतापगढ़ का रहने वाला है, और फिलहाल वो जामताड़ा में राजेश जी के गांव का ही में ही रहता है काफी सालों से, लेकिन उसका पुश्तैनी घर प्रतापगढ़ है। अब रोहित जो है राजेश जी के पास लगभग 1.5 2 साल पहले नौकरी छोड़ दिया था, वो उसमें कंडक्टर था। तो वो रोहित जो है रहने के लिए, काम करने के लिए पंकज मधेसिया के ट्रक में चला गया। अब रोहित के चेहरे के फेस वैल्यू की वजह से पंकज मलेशिया का सब्सक्राइबर जो है दिन दुना रात चौगुना बढ़ना शुरू हो गया। अब इस मामले इसको लेकर पंकज मलेशिया का जब सब्सक्राइबर बढ़ गया, तो वो अपने आप को एक बड़ा यूट्यूबर समझने लगे। हालांकि पंकज मलेशिया जो है किस कारण से जलन शुरू हुआ, ये मामला समझ में नहीं आया। किस मामले किस कारण से उनके चिढ़े, उनका कहना है पंकज मधेसिया का कि गिल ट्रक बॉडी में लगभग 6 से 7 महीने पहले पंकज मधेसिया ने भी अपना नया ट्रक खरीद कर, वो चेचिस खरीद कर वही कंटेनर बॉडी बनवाया था, जो कि आइसर का था और काफी लग्जरी बनवाया था। लेकिन उस ट्रक बॉडी के गिल बॉडी बिल्डर ने ट्रक बनवाने को लेकर उन्होंने आरोप लगाया राजेश पाजी पर, कि राजेश जी पर, आ, कि वो उन्होंने मना किया था गिल गिल बॉडी वार्डल को कि पंकज मदेसिया की गाड़ी नहीं बनानी है, और उसी कारण गिल बॉडी वाले ने पंकज मदेसिया का की गाड़ी बनाने से मना कर दिया था। बहाने बनाकर मना कर, डायरेक्ट मना नहीं किया था, बहाने बना रहे थे रोज। लेकिन आखिरकार किसी के दबाव में आकर, किसी के समझाने पर फिर गिल गिल बॉडी वाले जो है तैयार हुए बनाने के लिए। लेकिन इस आरोप को आर राजेश सिरे से खारिज करते हैं, वो इस बात को नहीं मानते हैं। और इस बात का इन दोनों के बीच जब पहला कंट्रोवर्सी हुआ, जब गिल पाजी और आर राजेश जी के बीच, तो फिर उसमें कूद पड़े पंकज मधेसिया। अब पंकज मधेसिया और के आरोप लगाने को लेकर कोई जवाब देने आर राजेश नहीं आए, उनके जगह पर आर जवाब देने के लिए आ गए आर राजेश जी के ट्रक का ड्राइवर सोनू, और रोहित जो कंडक्टर था पहले आर राजेश जी के, जो आर राजेश को अपना गुरु मानता है। अब सोनू और रोहित ने मिलकर पंकज मदेसिया पर जमकर हमला बोला, तू मैं वो उस पर एहसान जता रहा है कि हमने तुम्हारा लाइसेंस बनवा दिया, और पंकज मदेसिया एहसान जता रहे हैं कि हमने रोहित का लाइसेंस बनवा दिया, हमने उसका पैन बनवा दिया, हमने उसका आधार बनवा दिया। वही रोहित आरोप लगा रहा है कि मुझे यूट्यूब पेमेंट का 50% का वादा करके 22% दिया, और जो लाइसेंस है, जो 5,000 में सारा मेरा काम होना चाहिए था, उसमें 8,000 रुपये ले लिया, और उसके चलते हमें वहाँ से लाइसेंस हजारीबाग से ट्रांसफर करवाने में हमारा 30,000 रुपये खर्चा हो गया, कमर्शियल कराने में उसमें भी 10,000 रुपये मुझे ज़्यादा खर्च हो गया। और रोहित एहसान जता रहा है कि मेरे फेस वैल्यू की वजह से आज तुम्हारे पास 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। ये तो सच भी है कि रोहित की वजह से ही पंकज मदेसिया के सब्सक्राइबर बढ़े हैं, और सोनू के भी कुछ सब्सक्राइबर शुरुआती दिनों में बढ़े। जब सोनू का 3-4 हज़ार हुआ करता था सब्सक्राइबर, तो उसमें रोहित के सोनू के साथ 2 महीने काम करने के कारण सोनू का सब्सक्राइबर जो है लगभग 12,000 तक पहुंच गया 2 महीने में। 2,000 से 12,000 का सफर सोनू ने 1 से 1.5 2 महीने के अंदर तय कर लिया। तो वो उसमें रोहित का योगदान था। तो अब इस कंट्रोवर्सी में धीरे धीरे अब लोग ठंडा हो पड़े हैं, हालांकि कई यूट्यूबर इस मामले को उछाल रहे हैं और इसमें अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में आर राजेश का कोई भी बयान नहीं आया है, उनके बेटे सागर का भी कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने अपने ब्लॉग में भी किसी का भी जिक्र नहीं किया है। उन्होंने केवल गिलपाजी से जो गुस्सा होकर निकले हैं, गिल बॉडी वाले के मालिक से उन्होंने माफ़ी मांगी है अपने व्यवहार के लिए। हालांकि
अपने आप को पूरी तरह से गलत नहीं बताया है। तो गलत ना बताते हुए भी फिर भी अपने व्यवहार के कारण अगर उन्हें दुःख पहुँचा है तो उन्होंने माफ़ी माँगी। तो ये होता है एक बड़ा यूट्यूबर, एक सज्जन, जो कि कभी भी अपने आप को बड़ा दिखाने के बजाय लोगों के साथ अपने व्यवहार को बड़ा रखता है। तो इस कंट्रोवर्सी का कारण जड़ कहाँ था? कोई जड़ था ही नहीं, बिना मतलब का शुरू हुआ हुआ कंट्रोवर्सी कई लोगों तक पहुँच गया। खैर, जल्द ही ये खत्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि लोग समझेंगे और आपस में विवाद नहीं बढ़ाएँगे। ये सारे लोग जो हैं हमारी ज़रूरत के सामानों को इधर से उधर ले जाते हैं, उसमें हमारा सहयोग और आपका सहयोग करते हैं। जल्द ही ये भी समझ जाएँगे, सारे लोग मैच्योर लोग हैं। कुछ कम उम्र का है रोहित, अनुभव कम है, लेकिन फिर भी वो भी इस मामले को समझ जाएगा, ज़्यादा कुछ बातें इस पे नहीं बढ़ाएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइफ, मैं हूँ रवि, मिलते हैं अगले वीडियो में नए